उदयपुर राजस्थान में जो घटना घटी, जो कन्हैया का गला रेत कर जो हत्या की और हत्यारों ने जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्हें अपनी किए पर कोई पछतावा नहीं है। ये घटना इंसानियत को शर्मसार करती है और शर्मसार होता है हर वो व्यक्ति जिसके अंदर मानवता है, जो धर्म अंधता के शिकार हैं, जो मानसिक विकलांग लोग हैं, उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घटना घटी, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए मैं और आप, हम सब जिम्मेदार हैं। देश का वो प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार है जो इस देश का नागरिक है, और जिम्मेदार है वो लोग जो धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, जो लोगों को धर्म का गलत पाठ पढ़ाते हैं। जहां इस्लाम को इंसानियत और मोहब्बत के लिए जाना जाता है, जहां बराबरी के लिए जाना जाता हो, जहां चींटी के मरने पर भी अफसोस जताया जाता हो, जहां किसी के दिल दुखने को सबसे बड़ा गुनाह माना जाता हो, वहां किसी की हत्या के लिए जगह हो ही नहीं सकती। अगर लोग इसको सही ठहराते हैं, अगर लोग इसको सही मानते हैं अपने धार्मिक तरीके से, तो मैं ऐसे धर्म का बहिष्कार करता हूं। मैं उसको धर्म नहीं मानता। धर्म किसके लिए? इंसान के लिए। और इंसानियत का खून जहां बहाया जाए, वहां धर्म कैसे हो सकता है? इंसान महत्वपूर्ण चीज है। हर मजहब में बताया गया, इस संसार में अगर कोई सबसे आला अव्वल दर्जे का कुछ है इस धरती पर, तो वो इंसान है। और इंसान के लिए धर्म बनाया गया। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो हम ऐसे धर्म का क्या करेंगे? ये बहुत ही अफसोस की बात है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में घटने लगी। हमें कहीं ना कहीं चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर हमारे देश में ऐसा हो क्यों रहा है? इसके लिए आखिर कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये धार्मिक कट्टरता और धर्म की आड़ में सत्ता का खेल खेलने वाले सत्ता के लालची कुत्ते इसके जिम्मेदार हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। किसी भी कीमत पर किसी का भी खून बहता बह जाए, पुलवामा कांड कराकर चाहे हमारे 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 जवानों को मार दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, चाहे किसी का भी खून बहे, कोई मरता है मर जाए, चाहे वो किसी का लाल हो, किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, किसी का पति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी देश के सगे नहीं है। उन्हें सिर्फ सत्ता से मोहब्बत है। तो इस षड्यंत्र को आपको, मुझको, हमको, सबको समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है कि देश में दो लोग जो मानसिक विकलांग हैं, जो धर्म के अंधे हैं, जिनको धर्म मजहब के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो लोग एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर देते हैं। ये बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है। और इससे भी बड़ी घटना यह है कि जो देश के सरपरस्त हैं, जो देश के मालिक हैं, जिनको जनता ने अपना मालिक माना है, राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, मूक रहते हैं।
उन्हें तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना के बारे में संज्ञान लेकर और ऐसी भाषा शैली, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करके जिससे ये और भी धार्मिक उन्माद पैदा ना हो और भी खून खराबा ना हो, लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया, चुप बैठे। सोचने वाली बात यह है, मैं ऐसा समझता हूं कि जहां धार्मिक कट्टरता है वहां शायद इंसानियत को कोई जगह नहीं है। जहां धर्म को सर्वोपरि माना जाएगा वहां इंसान का कोई मोल नहीं होगा, और जहां इंसान को सर्वोपरि माना जाएगा वहां धर्म रहे ना रहे। मैं तो ये कहता हूं कि सारे धर्मों को खत्म कर दीजिए, बस इंसानियत और इंसान को बचा लीजिए। इंसान बचेगा, इंसानियत बचेगी तो किसी का धर्म खतरे में नहीं रहेगा। और अगर इंसान इंसान का खून बहाता रहा, इंसान इंसान का शोषण करता रहा, तो फिर किसी का धर्म नहीं बचेगा। इस समय हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ चलना है। हमें इंसानियत को बचाना है और हमें किसी के बहकावे में या किसी के भड़काऊ भाषण में आक्रोशित नहीं होना है। पता नहीं कैसे हैं वो लोग, कैसे हैं सत्ता के लालची लोग, जो लोग लोगों के शोषण में ही अपना विकास देखते हैं। और कहाँ गए वो लोग जो लोगों के विकास में अपना विकास देखते हैं। आज जरूरत है ऐसे लोगों की जो बढ़ चढ़कर आगे आए, इंसानियत को जिंदा रखें और मानवीय मूल्यों की स्थापना करें। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन दुखी बहुत हूं इस घटना से। फिर मिलेंगे, कोशिश कीजिए आप और हम सब मिलकर कि हमारा देश इस गृह युद्ध से ऊपर उठे और इन निकम्मे निकृष्ट लोगों के बहकावे में न आए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।